जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने ना सिर्फ बाजवा साहब के ऊपर एक वीडियो मैसेज बनाया बल्कि बाजवा साहब के जो कारनामे हैं उनका एतराफ़ भी किया। और बाकी इसके अलावा आप देख लीजिए, इमरान खान साहब को देख लें, PTI के बाकी अरकान को देख लें और उन तमाम लोगों को देख लें जो जनरल बाजवा साहब से सलाम लेने के बाद 4-4 दिन तक हाथ नहीं धोते थे और लोगों को बताते थे कि हमारी बॉस के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने हमसे ये कहा। और इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, इसके अलावा MKM, फिर काफ लीग, बेशुमार ऐसे लोग हैं, बेशुमार ऐसी पार्टियां हैं जो जनरल बाजवा साहब के दाएं बाएं आगे पीछे घूमती होती थी और ये सब इनके साथ बात करना अपने लिए एजाज़ समझते थे। लेकिन जो ही इनकी यूनिफॉर्म उतरी, इन्होंने एचकन पहनी तो सब ने आंखें फेर ली। सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाहिद शख्स हैं कि जिन्होंने बाजवा साहब का भरम भी रखा और एतराफ़ भी किया। अब सवाल ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इतना बड़ा इनिशिएटिव क्यों लिया कि जब जनरल बाजवा साहब जा रहे हैं तो इनको जाने दें, ये सब लोग जाने दे रहे हैं और कोई शख्स इनके साथ लिंक नहीं होना चाहता। तो इसकी एक बैकग्राउंड है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बल्कि हो सकता है ये आपके लिए इंकशाफ हो। और ये वो स्टोरी है जो बड़े दिनों से मेरे दिमाग के अंदर थी या मेरी इंफॉर्मेशन के एल्बम में थी और मैं कोई मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा था जिसमें मैं आपके सामने ये स्टोरी रख सकूं। स्टोरी कुछ यूँ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोनों ने फैसला किया कि अगर हमने पंजाब के अंदर सूरत हाल चेंज करनी है, उस्मान बुज़दार साहब को निकालना है और इस सूबे को अपने होल्ड में रखना है तो फिर हमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे एतमाद करना होगा। आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ्द गया, उससे पहले आसफ अली ज़रदारी साहब की चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात हुई और अल्टीमेटली PDM चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए रजामंद हो गए। ये मार्च के आखिरी दिन थे जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एग्री कर गई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है पंजाब का, हमें कोई एतराज़ नहीं, ताकि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला जा सके। बहरहाल फाइनल हो गया और आखिरी मुलाकात हुई। आखिरी मुलाकात बड़ी दिलचस्प थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ्द चौधरी साहबान के घर पहुंचा। राना सनाउल्लाह साहब ने डाइनिंग टेबल पर बैठ के चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बाकायदा कहा कि चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपको पंजाब का वज़ीर आला बनाना चाहती, क्या आपको मंजूर है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने सीने पे हाथ रखा, थोड़े से झुके, कहा हाँ मुझे कबूल है। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने दोबारा कहा कि चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपको पंजाब का वज़ीर आला बनाना चाहती है, हमारी तरफ से आपको पेशकश की जाती है, क्या आपको कबूल है? और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने दोबारा सीने पे हाथ रख के नीचे झुक के कहा हाँ मुझे कबूल है। राना साहब ने कहा मैं तीसरी मरतबा कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपको पंजाब का वज़ीर आला बनाना चाहती है, हम आपको पेशकश करते हैं, क्या आपको ये कबूल है? तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि हाँ मुझे कबूल है। इसके बाद दुआए खैर हुई और दुआ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने की और दुआ बहुत लंबी थी। ख्वाजा साद रफ़ीक उस दिन तबलीगी जमात को पीछे छोड़ गए थे। एक बड़ी ही लंबी तवील दुआ की जिसमें सियासत का जिक्र भी हुआ, जिसमें चौधरी साहबान की सियासी वाबस्तगियों का जिक्र भी हुआ, जिसमें चौधरी साहबान के की आला इक़्तिदार और जो ख़ानदानी रवायात हैं उनका जिक्र भी हुआ, फिर पाकिस्तान का जिक्र भी हुआ, फिर आलम इस्लाम का जिक्र भी हुआ, फिर जमहूरियत का जिक्र भी हुआ, फिर आइन का जिक्र भी हुआ। और दुआ का जो हर एक सेंटेंस होता था उसके आखिर में सब आमीन कहते थे। फिर इसके बाद बड़ा भरपूर खाना हुआ। खाना खाने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ्द वापस चला गया और फौरी तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आसफ अली ज़रदारी साहब से रब्ता किया और उनसे कहा कि मैं अभी आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपके पास आना चाहता हूँ। तो बहुत रात हो चुकी है। तारक बशीर चीमा साहब ने कहा कि हमने उन्हें मना किया कि नहीं, ये टाइम मुनासिब नहीं है, तो कल हम चले जाएंगे आसफ अली ज़रदारी साहब को मुबारकबाद देने। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि नहीं, उनका एहसान है, हमें फौरी तौर पर इसी वक्त इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो जब आसफ अली ज़रदारी साहब से रब्ता किया गया तो आसफ अली ज़रदारी साहब ने कहा ठीक है आप आ जाएँ, आपका अपना घर है। और उस वक्त क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और चौधरी साहबान चाहते थे कि खाली हाथ वो आसफ अली ज़रदारी साहब के घर ना जाएं। उस वक्त क्योंकि फूलों की दुकानें बंद हो चुकी थी और हलवाइयों की दुकानें भी नहीं खुली हुई थी, लेकिन इसके बावजूद रात को फूलों की दुकान खुलवा के एक बहुत बड़ा गुलदस्ता बनाया गया। इसके साथ साथ मिठाई का टोकरे का बंदोबस्त किया गया और मिठाई का टोकरा गुलदस्ता लेके चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने साहबजादे मोनस इलाही के साथ आसफ अली ज़रदारी साहब के घर पहुँच गए। वहाँ जाके बाकायदा शुक्रिया अदा किया गया। शुक्रिया अदा करने के बाद कहा कि हम पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलेंगे, आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पे। इसके बाद अगला दिन आ गया। अब जो अगला दिन है इसकी एक अलग स्टोरी है। यहाँ से जनरल बाजवा साहब स्टार्ट होते हैं।
तो परवेज़ इलाही साहब ने अगली सुबह उठ के चौधरी शुजात साहब से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो हम जनरल बाजवा साहब से भी एक बार पूछ लेते हैं। तो चौधरी शुजात साहब ने कहा कि नहीं, उनसे पूछने की अब कोई ज़रूरत नहीं, अब क्योंकि दुआ हो चुकी है, मामला आगे बढ़ गए हुए हैं, तो अब इस किस्म की बातों में हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद परवेज़ इलाही साहब ने जनरल बाजवा साहब को फ़ोन किया और उनसे कहा कि इस तरह जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे पास आई है और इन्होंने बाकायदा हमें चीफ मिनिस्ट्री की ऑफ़र कर दी है, तो हमें क्या करना चाहिए। अब वहाँ पे मौजूद लोगों का कहना है कि जनरल बाजवा साहब ने कहा कि देखें, आप सियासतदान हैं, आप अपना फ़ैसला खुद करें, हमारी तरफ से ना हम आपको रोक रहे हैं, ना हम आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ देने पर मजबूर कर रहे हैं। पहले ये मामला टल गया। इसकी थोड़ी देर बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने दोबारा जनरल बाजवा साहब को फ़ोन किया और उनसे कहा जी कि अब आप फरमाएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें पीटीआई की तरफ से भी ऑफ़र हो रही है और उनका वफ्द हमारे पास आना चाहता है, तो हम ज़रा कन्फ्यूज़ हैं। अब इसके बाद दूसरी तरफ से जनरल बाजवा साहब ने क्या कहा, इसके बारे में रावी सारे खामोश हैं। लेकिन इससे आगे मोनस इलाही साहब ने एक बात की थी, एक इंकशाफ किया था, जो मैं आज आपके सामने रखूंगा। वो थोड़ा सा आगे चल के आएगा। बहरहाल पीटीआई का वफ्द चौधरी साहबान के घर आया, जिसमें परवेज़ खटक साहब शामिल थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल थे और जिसमें असद उमर साहब शामिल थे। और इन तीनों ने फौरी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कहा कि इमरान खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं, तो अब आप हमारा इस मुश्किल वक्त में साथ ना छोड़ें। और वहाँ पे तारक बशीर चीमा साहब भी थे। तारक बशीर चीमा साहब फौरी तौर पर गले पड़ गए और इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब से कहा कि आप जाके इमरान खान साहब को बता दें कि अगर मेरी पार्टी ने भी मुझे कहा तब भी मैं इमरान खान को वोट नहीं दूंगा। वहाँ पे बल्कि खासी लड़ाई हो गई और इसके बाद ये वफ्द मायूस होकर वापस बनी गला चला गया। लेकिन जाते जाते परवेज़ खटक साहब और मोनस इलाही साहब की एक खुफिया गुफ्तगू हुई आपस में साइड पे होकर, और ये जो गुफ्तगू थी ये बड़ी दिलचस्प थी। इसमें परवेज़ खटक साहब ने मोनस इलाही साहब से कहा था, और ये मोनस इलाही साहब ने मुझे खुद कंफर्म किया कि उन्होंने कहा था कि मैं खान से बात करूंगा और मैं अपना फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। अब मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि पीटीआई के अंदर एक परवेज़ खटक फार्मूला भी है। परवेज़ खटक फार्मूला ये है कि जब परवेज़ खटक साहब इमरान खान के साथ डायरेक्ट बात करते हैं और जब इमरान खान साहब से कमिट करवा लेते हैं, तो ये कहते होते हैं कि अगर आप इसके बाद इस बात से मुकरे तो मैं पब्लिक में जाके मीडिया के सामने ये कह दूंगा कि इमरान खान ने मेरे साथ ये कमिटमेंट की थी, लेकिन ये इस बात पे पूरे नहीं उतरे, इन्होंने यू टर्न ले लिया, तो इससे आपकी बड़ी बेइज्जती होगी। इसको परवेज़ खटक फार्मूला कहते हैं। तो बहरहाल परवेज़ खटक साहब ने मोनस इलाही साहब से कहा कि मुझे खान से मिलने दें और मैं अगर खान ने कोई कमिटमेंट की तो आपसे दोबारा रब्ता करूँगा और इसके बाद फिर मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुलाकात करें इमरान खान के साथ और हो सकता है हम इकट्ठे एक दूसरे के साथ चल सकें। बहरहाल ये पीटीआई का वफ्द चला गया और थोड़ी देर बाद एमएस जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने मोनस इलाही साहब को फ़ोन किया और कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं, चौधरी साहब से और आपसे, और आप बनी गाला तशरीफ़ ले आएँ। तो मोनस इलाही साहब ने कहा कि मैं परवेज़ खटक साहब से बात करके आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, परवेज़ खटक साहब मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, आप इनसे फ़ोन पर बात कर रहे हैं। और साथ ही एमएस ने अपना फ़ोन परवेज़ खटक साहब को पकड़ा दिया। तो परवेज़ खटक साहब ने कहा कि मोनस आप आ जाओ, मेरी खान से बात हो गई है, खान अब अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, आप आ जाओ। तो इसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब बनी गाला चले गए और इस दौरान ये भी पता चला कि चौधरी शुजात साहब इन्हें रोकना चाहते थे और चाहते थे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब वहाँ ना जाएं, लेकिन चौधरी साहब इसके बावजूद गए। तो चौधरी शुजात साहब ने जाते जाते उनसे कहा कि देखो, वो तुम्हें जो भी ऑफ़र करे आपने वादा नहीं करना, आप वो ऑफ़र लेके वापस आओ और हम यहाँ बैठ के दोबारा डिस्कस करके भी फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है, आप कोई वहाँ पर कमिटमेंट ना कर लेना। बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही साहब मोनस इलाही साहब के साथ बनी गाला गए और थोड़ी देर बाद टेलीविजन पे टिकट चलना शुरू हो गए कि इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने का अंदिया दे दिया। तो जब ये टिकट चलने शुरू हुए और फिर उसके बाद चौधरी शुजात साहब बड़े मायूस हुए, खासी परेशानी हो गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बहुत ज़्यादा एतराज़ात आने शुरू हो गए। साथ ही आसफ अली ज़रदारी साहब का फ़ोन आ गया चौधरी शुजात साहब को, उन्होंने कहा कि आपने मेरी पीठ पर छुरा घूमता है, आपने मेरी बेइज्जती की है। बहरहाल ये एक लंबा सिलसिला उसके बाद शुरू हो गया। ये मामलात आगे चलते रहे और जब सियासी पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया तो एक दिन ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक मोनस इलाही से मिले। मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक वो शख्स थे कि जो चौधरी परवेज़ इलाही को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीब लेकर आए थे। ये सारी गुफ्तगू, ये सारी जो डील थी, ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने और अयाज सादिक साहब ने करवाई थी। बहरहाल ये दोनों मोनस इलाही से मिले और इनसे कहा कि आपने हमारे साथ कमिटमेंट करके आपने उससे इनहराफ क्यों किया, आपने हमारी बेइज्जती क्यों करवाई। तो उस वक्त मोनस इलाही साहब ने फौरी तौर पे उनको साइड पे बिठा के अपने कमरे की कुंडी लगाई,
कुंडी लगाने के बाद उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादक से कहा कि हमें जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि आप इमरान खान के पास चले जाएं और जो इमरान खान आपको ऑफ़र कर रहा है उसको कबूल कर लें, नून लीग के साथ ना जाएं। तो अब ये रावी जो हैं इसके वो साद रफ़ीक साहब भी हैं और अयाज सादक साहब भी हैं और ये इन ख्यालात का इज़हार जो है वो मोहम्मद सलाई साहब ने किया था। इस दौरान मेरी मोहम्मद सलाई साहब से मुलाकात हुई और मैंने ये वाक़या क्लैरिफाई करने के लिए उनके सामने रखा था। तो उन्होंने कहा था कि ये बात गलत है, मैं हल्फ दे सकता हूँ कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, जबकि नून लीग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वाक़या मिनो ऐसा ही हुआ था। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आपके सामने आए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो मायूस होकर घर बैठ गए, हमजा शहबाज की गवर्नमेंट आ गई, फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब दोबारा एक्टिव हुए, दोबारा एक्टिव होने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट आ गई। तो अब अगर इस सारे डॉट्स को मिलाया जाए तो ये कहा जा सकता है कि जनरल बाजवा साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट की थी। अगर फ़ौज की सपोर्ट ना होती तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब ना होते, ये बात दुरुस्त है। अब सवाल ये है कि दो ही ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि जनरल बाजवा साहब ये चाहते थे कि पंजाब किसी न किसी सूरत में इमरान खान साहब के हाथ में रहे, ताकि कल इमरान खान साहब अगर कोई डेंट डालते हैं तो वो उनके पास एक प्लेटफार्म हो जहाँ से वो वफाकी हुकूमत पर हमला कर सकें। या ये भी हो सकता है कि वो इमरान खान साहब को मज़ीद एंगेज करना चाहते थे कि इमरान खान साहब फ़ौज के ख़िलाफ़ ना हो या जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ उस लेवल पे ना जाएं कि जिस लेवल पे वो जा रहे हैं। और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि जनरल बाजवा साहब ने यह सोचा हो कि पंजाब बड़ा सूबा है और वहाँ पे अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर होंगे तो हम उन्हें बड़ी आसानी के साथ हैंडल कर लेंगे, वो हमारे नुमाइंदे बन के पंजाब के अंदर बैठेंगे और इसका हमें फ़ायदा होगा। मुझे ये दूसरी बात ज़्यादा बेहतर लगती है, दूसरा ऑप्शन ज़्यादा करीने क्यास लगता है। और उसकी वजह यह है कि आप खुद देखें कि जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो पंजाब के अंदर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनको नहीं मिल सके। जब भी इमरान खान साहब ने कोशिश की कि पंजाब इनकी सपोर्ट करे तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो टिल्ट था या इनका जो वोट था वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होता था। तो ये कहा जा सकता है कि जनरल बाजवा साहब ने एक मोर्चा क्रिएट किया था पंजाब के अंदर ताकि वहाँ से इमरान खान साहब किसी किस्म की हरकत फ़ौज के ख़िलाफ़ या जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ ना कर सकें। लेकिन अब ये साबित हो रही हैं चीज़ें, ये डॉट्स मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह जनरल बाजवा साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पंजाब लेकर आए थे और अगर जनरल बाजवा साहब पंजाब ना लेकर आते तो किसी कीमत पे भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, फिर हमजा शहबाज ही चीफ मिनिस्टर होते। तो नून लीग को जो पंजाब से फ़ारग किया गया उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह इस टाइप की चीज़ मौजूद थी। अब अगला सवाल ये है कि क्या परवेज़ इलाही साहब अब वज़ीर आला पंजाब रह सकेंगे? मेरा ख्याल है खासा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत हाथ पाँव मार रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि अगर फ़ौज इन्हें सपोर्ट करे तो वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें और छोड़ के वो चीफ मिनिस्टर रहें। लेकिन अब क्योंकि फ़ौज अपने आप को वाकई न्यूट्रल कर चुकी है, वो इस मामले में नहीं पड़ना चाहती। दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इमरान खान साहब हर सूरत पंजाब की असम्बली तोड़ना चाहते हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है काफ लीग के 7 अरकान असम्बली। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन अरकान को तोड़ के चौधरी शुजात साहब के पास ले आती है और चौधरी शुजात साहब को चीफ मिनिस्टर बना देती है, उनके किसी नुमाइंदे को चीफ मिनिस्टर बना देती है, तो इसके बाद डेफिनेटली परवेज़ इलाही साहब फ़ारिग हो जाएंगे और पंजाब में नून लीग या नून लीग के इत्तेहादियों की हुकूमत बन जाएगी और इस तरह असम्बलियाँ भी बच जाएंगी। बहरहाल आने वाले 3-4 दिन बहुत ही अहम है और इन दिनों में फ़ैसला होगा कि पंजाब के अंदर होता क्या है। और ये ज़हन में रखें कि जब तक पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी उस वक्त तक KPK की असम्बली भी नहीं टूटेगी, क्योंकि इमरान खान साहब कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो KPK से फ़ारिग हो जाएं और उसके बाद पंजाब भी इनके हाथ से निकल जाए। तो हर सूरत ये एक असम्बली अपने हाथ में या एक सूबा अपने हाथ में रखना चाहेंगे। अगर पंजाब असम्बली नहीं टूटती तो फिर KPK से भी इमरान खान साहब पीछे हट जाएंगे और अगर पंजाब असम्बली टूट गई तो फिर उससे अगले दिन KPK की असम्बली भी जाएगी।